स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 लेक्चर्स हम स्टडी कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नंबर्स हम नंबर लाइन पे शो कर चुके हैं। एक बार दोबारा से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर लाइन या डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 6.1, स्क्वायर रूट ऑफ 7.6, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। डेसिमल नंबर अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनको कैसे शो करोगे, ये आज का टॉपिक है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें विदाउट डेसिमल नंबर्स तो वो पहले वाले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। एक एग्जांपल फिर से कर लेते हैं जिसपे हम एक ही नंबर लाइन पे सबको शो करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन हमें लेनी पड़ेगी, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये मैं 0 ले लेता हूं। तो बाकी इक्वल डिस्टेंसेस पे हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। इसी तरह से माइनस की तरफ कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। लेकिन नेगेटिव नंबर्स की हमें नीड नहीं है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, हम एक 1 यूनिट लेंथ क्या लेके चल रहे थे, एक बेस लेके चल रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट हमें परपेंडिकुलर लेना था। तो ये वैल्यू जो भी मुझे गेट होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ली, इनको ज्वाइन किया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 गेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 यूनिट मार्क किया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। 1 यूनिट अगर हम लेंथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इसी तरह से मूव करता जाएगा, ओके। ये आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। देखो, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री ड्रॉ किया, 1 यूनिट हमने लेंथ ली, तो ये जो लेंथ आपके पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगी। उसके बाद फिर से 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 यूनिट लेंथ ली और ये जो आप ड्रॉ करोगे इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6। फिर से 90 डिग्री अगर हम यहाँ पे एंगल लेके चलेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट हमने लिया, तो ये जो आएगा इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मूव करते जाएं। ये देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट अगर हम लेंथ लेते हैं तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड सो ऑन। इस तरह से मूव करता रहेगा, इस तरह से बनता जाएगा। आप जितने नंबर्स चाहो उतने नंबर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एनी कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, ठीक है, सिंपल नेचुरल नंबर्स हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर प्रेजेंट हो, उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की हम बात करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा वर्किंग रूल है हमारे पास। वो सिंपल सा वर्किंग रूल क्या कहता है कि भाई आप एक काम करो, आप x यूनिट की ही एक लेंथ लेके चलो, एक लाइन लेके चलो। मतलब यहां से लेके यहां तक आपने लाइन ली, इट शुड बी ऑफ x यूनिट, ठीक है। ये x यूनिट की ही होनी चाहिए, जिसको आपको ड्रॉ करना है ना, x यूनिट की ही होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ x की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ x यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज a, दिस इज b, ये हमने पॉइंट B बोल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मीटर में मेजर कर रहे हो, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। हमें क्या करना है, उतने ही यूनिट इसको और आगे प्रोड्यूस करना है। मान लो हम इसी में लेके चलते हैं सेंटीमीटर में, इसको मैंने यहाँ लिखा, तो इतना मैं 1 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं 1 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, तो इतनी ही लंबी लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 यूनिट की लेंथ, C पॉइंट मान लेते हैं, ये 1 यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओनली 1 यूनिट। हमेशा 1 यूनिट ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे 1 यूनिट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस। अब मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें कंपास की जरूरत होगी। तो कंपास हम लेके चलते हैं।
कंपास को आपको ए पॉइंट पे रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करना है, मोर देन हाफ ड्रॉ करके आर्क लगानी है इस तरह से और इस तरह से। ये हमने आर्क लगाई, दोबारा से यहीं रखते हैं, ये आर्क हमने लगा दी। इतनी ही लेंथ की आर्क आपको क्या करनी है, यहां से लगानी है, ठीक है, यहां से भी सी पॉइंट से इतनी ही लेंथ की आर्क आपको लगानी है। ये देखो, ये हमने आर्क लगा दी, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, यहां और यहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दैट, आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गेट हो जाएगा। ये देखो, इसको कैंसिल करते हैं, स्केल अगर हम यूज करें, अब स्केल हमने यूज किया, स्केल को यहां पे रखते हैं, ठीक है, और ये जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हाँ, अब यहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी। देखो, हम डॉटेड ड्रॉ कर लेते हैं, ये डॉटेड जब हम बनाएंगे तो ये जहां से भी पास होगी, ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आने वाला है। ये जो पॉइंट आ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया इसका, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा वर्किंग रूल क्या कहता है कि अब जितना भी आपके पास गेट हुआ है, ठीक है, जितना भी आपके पास गेट हुआ है, इस पॉइंट पे कंपास को रख के, इस पॉइंट पे हमें कंपास को रखना है। ये देखो, हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखा और सी पॉइंट तक की रेडियस आप लेके, सी पॉइंट तक की रेडियस आप लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो जो कि ए को भी कट करेगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है बेटा, इसलिए ए को भी कट करेगा, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो फिर से हम कंपास लेके आते हैं अपना, हमने बी पॉइंट पे रखा और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है, उसके बाद कंपास को यहां रखो, यहां रखने के बाद फर्स्ट जो आप मार्क करोगे इट विल बी ऑफ 60 डिग्री, सेकंड इसके ऊपर रख के जब आप मार्क करोगे, यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है, तो ये आपके पास कितना होगा, 120 डिग्री के लिए होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार यहां पे इस वाले पॉइंट पे रख के आपको मार्क करना है, एक बार यहां रख के आपको मार्क करना है, एक बार यहां इस वाले पॉइंट पे आपको रख के मार्क करना है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, यहां से और इस बी पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल लेके आते हैं, ओके, तो स्केल हम ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से। ये देखो, यहाँ पे हमने स्केल को रखा, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, स्केल को थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, थोड़ा और रोटेट करना पड़ेगा। नाउ इट इज ऑफ 90 डिग्री। अब हम ड्रॉ करते हैं, देखो ब्लू से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो यहां से इस बी पॉइंट से और इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आने वाला है। ये जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ड्रॉ करना था ना, यही आपके पास ये लेंथ आने वाली है। तो इस बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब अपनी लाइन को थोड़ा सा और ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। हम अपनी लाइन को थोड़ा और प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया लाइन को, ठीक है। अब क्या करना है, ये इस पॉइंट को 0 यूनिट आपको लेके चलना है। इस पॉइंट को 0 यूनिट अगर आप लोगे, अब क्या करना है, कंपास को यहां रखना है बी पॉइंट पे, ठीक है, और इसको ओपन करना है। बी पॉइंट पे हमने रखा और इसको ओपन करना है टिल दिस पॉइंट। तो ये जो लेंथ आपके पास आ गई कंपास की, ये आपके पास क्या आने वाली है, ये आपके पास आने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की लेंथ। इसका मतलब है यहां से लेके और इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यूनिट्स। ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ
x आने वाली है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ द स्क्वायर रूट ऑफ x, किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ x नंबर को, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, उसको ड्रॉ करने का ये तरीका आपके पास हो गया। यहां से लेके यहां तक की लेंथ आप मेजर करके देखना, ये 1 यूनिट। अब बात है इस 1 यूनिट की, ये आप सेंटीमीटर में लेके चल रहे हो, कैसे लेके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ x आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, 9.3 को इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेजर करते हैं हमारी 9.3 एज इन सेंटीमीटर। अगर हम मेजर करें, ये देखो, ये हम लेके चल रहे हैं, तो यहां से मैं मेजर कर रहा हूं, या 0 से ही मेजर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हो गई 3 यूनिट्स। तो 9.3 सेंटीमीटर में लेंथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो 9.3 हमारे पास गेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो, इसके ऊपर पॉइंट का नाम रखना है ए पॉइंट। ये हमारे पास आ जाएगा ए पॉइंट और ये हमारे पास आ जाएगा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट से 1 यूनिट लेंथ और आगे प्रोड्यूस करनी है। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखो, ये हमारे पास 3 यूनिट तक आगे है, तो 1 और ये 3, इसके भी 3 यूनिट तक जब लेके आओगे तब जाके हमारे पास 1 यूनिट मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक हमें लेके आनी पड़ेगी, तब ये जाके हमारे पास 1 यूनिट होगी। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आपके पास होगी, मेजर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ए पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया, बी पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया और अब ये सी पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या था, अब हमें ए और सी की हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो हमें मिड पॉइंट देगा। और मिड पॉइंट देने के बाद ये देखो, मोर देन हाफ हमें क्या करना है, ओपन करना है। मोर देन हाफ ओपन करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है, ये हमने आर्क ड्रॉ की। फिर सी पॉइंट पे सेम कंपास रख के फिर से हमें आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखो, ये मैंने आर्क ड्रॉ की। अब यहां से एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको कट करेगी। ठीक है, ये हमने स्केल लिया, ये बिल्कुल सीधा स्केल हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन को पास करते हैं जो इसको कट करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट इसको करेगी। ये देखो, ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास गेट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपके पास गेट हो रहा है, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट का यूज करके एक सेमी सर्कल बनाना है। मान लेते हैं मिड पॉइंट हमारे पास O है, O से लेके A तक की रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, कुछ डायमेंशंस और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई A से लेके B तक की जो दूरी है, ये तो हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। हम स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को इसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें फिर से कंपास चाहिए, हमारा कंपास को O पॉइंट पे रखेंगे। O पॉइंट पे रखने के बाद C तक की रेडियस लेके अब हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो, जो A पॉइंट से भी पास होगा 101%। ठीक है, A पॉइंट पे आके कट करेगा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट ही तो फाइंड किया था, और क्या फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें B पॉइंट से एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो B पॉइंट से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। ये B पॉइंट हो गया, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो पहली जो आर्क लगेगी वो इस वाले पॉइंट से लगेगी। ठीक है, दूसरी जो आर्क हमारे पास लगेगी वो इस वाले पॉइंट से लगेगी। अब इन दोनों आर्क से हमें क्या करना है, एक एक आर्क और ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये जहां पे भी आपके पास कट करने वाली है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास करानी पड़ेगी जो इसको 90 डिग्री एंगल पे कट करने वाली है। ये देखो, हमने स्केल लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, अब 90 डिग्री एंगल पे लेके आते हैं। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। स्ट्रेट लाइन को मैं ब्लू कलर से पास करने वाला हूं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्ट्रेट लाइन ये हमने पास करी। ओके, यहां से लेके B पॉइंट से लेके, मान लेते हैं ये D पॉइंट हमारे पास है, B पॉइंट से D पॉइंट तक की ये जो दूरी आपके पास है,
इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास 3 होता है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आप चेक कर सकते हो 3 पॉइंट समथिंग ही आंसर आपके पास करने वाला है। एग्जैक्ट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फिर से इस बार वो स्ट्रेट लाइन में ब्लू कलर से, ओके, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब क्या करना है, कंपास लेके इस पॉइंट पे हमें रखना है और इस लेंथ को मेजर करना है। डी पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। ये हमने डी पॉइंट तक मेजर कर दिया। ये जो होगी, ये इस लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भाई बी पॉइंट से लेके और यहां तक की जो दूरी है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि इसको हमने 0 पॉइंट बोल दिया, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट समथिंग आपके पास गेट हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी आपके पास गेट हो जाएगी, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 गेट होने वाली है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके पास। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखो, इस बार स्क्वायर रूट ऑफ 6.7 को हमें ड्रॉ करना है ऑन द नंबर लाइंस। स्क्वायर रूट ऑफ 6.7 को ड्रॉ करने के लिए फिर से हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो स्केल को मेजर करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से और 6.7, तो ये 6.7 हमारे पास गेट हो गया। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 6.7। अब रेड कलर से 1 सेंटीमीटर और दूर तक हमें इसको ड्रॉ करना है। तो 1 सेंटीमीटर दूर तक ड्रॉ करने का मतलब है यहां से लेके और यहां तक, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये देखो, आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर हमारे पास गेट हो गया। तो एग्जैक्ट चीजें हमें बनाने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी पड़ती है। इनकी नेमिंग हम कर सकते हैं कि ये ए पॉइंट हो गया, दिस इज बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट हो गया। आप लिखोगे कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इट इज 6.7 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इट इज 1 सेंटीमीटर। ये 6.7 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आप लेके चल रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारे पास है मिड पॉइंट फाइंड करना। ए और सी पॉइंट की हेल्प से इसका मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो, कंपास को ए पॉइंट पे रखना है, ठीक है। मोर देन हाफ ओपन करना है, मोर देन हाफ हमने ओपन किया। अब एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो इधर एक मैंने आर्क ड्रॉ की और इधर मैंने एक आर्क ड्रॉ की। इतना भी आप कर सकते हो, कंप्लीट आर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली यहां से वही आर्क मैंने ड्रॉ की जो इसको कट करे, और यहां से मैंने आर्क ड्रॉ की, ठीक है। इतना आप काम कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करते हैं। ये हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास स्केल हो गया 90 डिग्री पे। तो यहां से पास होती हुई लाइन इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमें कंप्लीट लाइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मिड पॉइंट से मतलब है। तो ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर दिया। ये देखो, ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर दिया। अगर मैं यहां पे कंपास रख के ए रेडियस तक, इस पॉइंट ओ से ए तक एक रेडियस लेके और एक सेमी सर्कल बनाता हूं, तो सी से भी पास होगा, चेक कर सकते हो। ये देखो, कंपास हमने लिया, ये मैंने लिखा ओ के ऊपर रखा, ठीक है। ओ पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रखा। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा सी तक। अब मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं। जो ये सेमी सर्कल होगा ना, ये ए से भी पास करेगा। ए से ए तक का ड्रॉ करते तो सी से भी पास करता है। ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं। तो दिस इज द सेमी सर्कल, इस मिड पॉइंट से हमने इसको ड्रॉ किया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, अब हमें बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे बना देता हूँ कि हमारे पास सेमी सर्कल हो गया 60 डिग्री 120, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी। स्ट्रेट लाइन हम स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने 90 डिग्री पे स्केल को लिया। 90 डिग्री पे लेने का मतलब है अब यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन मैंने पास करी, ठीक है। अब यहाँ बी पॉइंट से लेके इस डी पॉइंट तक की जो दूरी होगी, ये आपके पास आने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ 6.7। यहाँ से बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक की जो भी दूरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 6.7 आपके पास गेट होने वाली है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी नंबर लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। ये 0 डिग्री पे हम लेके आए इसको, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद
कितना भी चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, कंपास को बी पॉइंट पे रखेंगे और इस लेंथ को मेजर करेंगे। डी पॉइंट तक की जो भी लेंथ है इसको हमने मेजर किया, ठीक है। मेजर करने के बाद आपको ड्रॉ करना है एक आर्क जो कि इसको कट करेगी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। ये जहां पे भी इसको कट करेगी, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट E, तो इस B से लेके E तक की जो दूरी होगी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। यही दूरी आपके पास कितनी आने वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर गेट होने वाली है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ है इस बार थोड़ा सा लेंथ को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, 12 पॉइंट समथिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस बार हमें ड्रॉ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12.4, इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा स्केल लो, ठीक है, उसके ऊपर लेंथ हम ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री से और 12 पॉइंट समथिंग है, 12.4 है, तो दिस इज 12.4। ये हमने इतने सेंटीमीटर लंबी एक लाइन को ड्रॉ किया। साथ साथ हम 1 सेंटीमीटर और लंबी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने ड्रॉ किया, इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट्स टेक इट एज ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट। फिर से हमारा प्रोसेस वही है, सेम वर्किंग रूल हमारा बिल्कुल सेम है। हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की, जितना भी हमें गिवन था, ये देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। ये सेम वही प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, कंपास को ए के ऊपर रखता हूं, मोर देन हाफ इसको ओपन करता हूं। मोर देन हाफ ओपन करने के बाद एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। सेम इतना ही कंपास सी के ऊपर रखना है और फिर से हमें आर्क लगानी है जो इनको इंटरसेक्ट करेगी। इनको जो भी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या गेट होगा, एक मिड पॉइंट गेट होगा, ए और सी का मिड पॉइंट। मतलब वहां पे कंपास रख के अगर मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो ए और सी दोनों से पास होगा। मिड पॉइंट का ये मतलब हुआ, दो इक्वल बराबर पार्ट में इसको डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये देखो, इसको पहले 90 डिग्री पे चेंज करो, ये स्ट्रेट हमने इसको रखा है। अब इन दोनों से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। देखो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये इसको इसके मिड पॉइंट पे टच करके पास होगी, ठीक है। स्केल की अब जरूरत नहीं है हमें। अब हमें क्या करना है, कंपास को रखना है इस O पॉइंट के ऊपर। लेट्स टेक इट O, ये हमारे पास हो गया O पॉइंट। अब हमें कंपास को ओपन करना है C तक। अगर आप यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो A से भी पास होगा, 101% होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था। अब हमारा काम ज्यादा नहीं बचा, काम थोड़ा सा ही बचा है। अब हमें B के ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। B के ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ कंपास को रखो, जो पहली आर्क होगी वो इसको 60 डिग्री पे कट करेगी और यहां से जो आर्क होगी, ठीक है, ये हम ड्रॉ करते हैं, ये इसको 120 डिग्री पे कट करेगी। अब एक बार यहीं से इसको प्रोड्यूस करो थोड़ा सा और एक बार 120 डिग्री से, एक बार 120 डिग्री से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो इसको कट करेगी ना, ये हमारे पास एंगल बनेगा 90 डिग्री। मतलब बी पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये देखो, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका, ओके, इसी से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ आपके पास गेट होगी, ये आपके पास गेट होगी स्क्वायर रूट ऑफ 12.4, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल से इसको और आगे तक प्रोड्यूस करना है। लेट्स यूज सम अनदर कलर, ग्रीन कलर से हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जितना मर्जी उतना प्रोड्यूस कर सकते हो। अब कंपास को इतना ही ओपन करके, जितनी ये लेंथ हमें गेट हुई है 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12.4, इतना ही इस कंपास को ओपन करके, ठीक है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है या आप डिफरेंट वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ की, तो बी पॉइंट से अगर इसको मैं 0 यूनिट मान के चलता हूं, यहां तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12.4 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपके पास नंबर लाइन पे भी शो हो गया। आप यहां से 0 से स्टार्ट कर लो ना, 0 से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो इतना आएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 12.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहो, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है, थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं इस बार स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 सेंटीमीटर या स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 को हमें ड्रॉ करना है एज इन सेंटीमीटर। अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 3.9 की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो, ये हमने ड्रॉ की 3.9। ओके, अब यहीं से ये 3.9 थी आपके पास, यहीं से 1 सेंटीमीटर लंबी एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने ड्रॉ किया यहां से 1, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहां से ड्रॉ की। इनकी नेमिंग आप कर सकते हो कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। इसके बाद का हमारा प्रोसेस है कि हमें एक मिड पॉइंट चाहिए जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, इस मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ए के ऊपर कंपास को रखो और एक आर्क लगाओ यहाँ पे और एक आर्क लगाओ नीचे। ठीक है, फिर इतना ही कंपास ओपन करके सी पे रखो। ठीक है, एक आर्क लगाओ यहाँ पे जो इसको कट करे और एक आर्क लगाओ यहाँ पे जो इसको भी कट करे। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी स्केल की। तो स्केल को 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, स्केल को यहाँ रखा, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जो भी लाइन आपके पास होगी, ये देखो यहाँ से पास हो रही है, तो ये मिड पॉइंट पे कट करेगी इसको। लेट्स टेक इट ओ, इसको हम क्या ले लेते हैं, ओ लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट से, इसी ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल रेडियस हमें जिसकी लेके चलनी है कितनी, ओ से लेके सी तक, और ये जो आप ड्रॉ करोगे ना, ये ए से भी पास होगा 101%। ठीक है, इसके बाद हमारा काम रह गया बस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। सेमी सर्कल बनाने के बाद फर्स्ट जो आर्क होती है वो 60 डिग्री पे कट करेगी। ठीक है, या तो यहाँ से लगा लो या यहाँ से 120 डिग्री के लिए। ये हमने 120 डिग्री के लिए लगाई। ये एंगल हमने लिया 90 डिग्री, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एंगल यहाँ से जो लाइन पास होगी बी से और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, वो इसको 90 डिग्री पे कट करेगी। ठीक है, तो स्केल हमारे पास है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे हम रखते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इसको 90 डिग्री पे हमने प्रोड्यूस किया। तो ये जो लेंथ होगी बी से लेके डी तक की, ये लेंथ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 ही आने वाली है। ये आने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा और प्रोड्यूस करना है। इस लाइन को थोड़ा और प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने प्रोड्यूस किया लाइन को। ठीक है, अब कंपास को क्या करना है, बी पॉइंट पे रखो, बी से लेके और डी तक की मेजरमेंट लो। ये डी तक हमने ड्रॉ किया। यहां से जो आप लाइन नीचे ड्रॉ करोगे तो बी से लेके, बी को अगर आप 0 यूनिट मान के चलते हो तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 सेंटीमीटर आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो ये लेंथ हमें गेट हो गई, मतलब 2 के थोड़ा नजदीक ही होगा ये, क्योंकि 4 पे तो क्या हो जाता है, 2 यूनिट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.9 पे हमारे पास इतना हो जाएगा। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार हम ड्रॉ करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18.1 को। स्क्वायर रूट ऑफ 18.1 का मतलब है, स्केल लो। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो 0 से 18.1 तक की मैंने एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करो A, इसकी नेमिंग करो B। वापस से स्केल यहीं पे रखो और 1 सेंटीमीटर लाइन और इसको प्रोड्यूस करो, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम हमने रखा C। दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 18.1 यूनिट। ओके, अब हमारा वही काम है, फिर से हमें A और C पॉइंट से क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका। तो कंपास लेके चलते हैं, इसको मोर देन हाफ हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मोर देन हाफ। इसको ओपन किया हमने। ठीक है, अब हमें एक आंख तो लगानी है यहाँ पे, ज्यादा ही ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे, एक बार
थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ये हमारे पास लगभग इतना हाफ हो जाएगा, तो इसको कम करके हम आर्क को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया। सेम इतनी ही लेंथ आपको सी पे रख के प्रोड्यूस करनी है। ये देखो कहीं ना कहीं तो कट कर ही जाएगी, तो यहाँ पे कट करके पास हो रही है। फाइन। अब फिर से स्केल को आपको लेना है, इसको रोटेट करो 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ से पास होती हुई एक लाइन आपको बनानी है। लेट्स टेक इट ऑफ ब्लू कलर। हमें डॉटेड भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मिड पॉइंट से मतलब है, मुझे सिर्फ इस ओ पॉइंट से मतलब है। यहाँ पे अगर मैं कंपास रख के, यहाँ पे कंपास रख के कंपास को ओपन करता हूं सी पॉइंट तक, तो यहां से जब मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा ना, तो वो ए पॉइंट से भी पास होगा 101%। ठीक है, ए पॉइंट से भी पास होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें क्या करना है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बी पे हम कंपास को लेके आए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। यहां से मैं एक सेमी सर्कल बना लेता हूं। यहाँ पे अगर आप रख के कंपास को और एक आर्क लगाते हो, तो ये इसको 60 डिग्री पे कट करेगी। फिर 60 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाते हो, तो ये इसको 120 डिग्री पे कट करेगी। फिर 120 पे रख के एक और आर्क लगाते हो, तो ये जहाँ पे भी कट करेगी ये 90 डिग्री से पास होगा। तो मतलब यहाँ से बी पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये इसको 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, स्केल को लेके आते हैं, तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 18.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काम सिर्फ इतना ही रह गया कि आपको स्केल को वापस से 0 डिग्री पे पहले तो इसको लेके आते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे लेके आने के बाद इसको प्रोड्यूस करो आगे। इसको हमने प्रोड्यूस किया आगे। ठीक है, अब कंपास को क्या करना है, बी पॉइंट पे रखो और इसके बाद इसको इस डी पॉइंट तक मेजर करो। ये देखो यहाँ तक हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद यहाँ से ड्रॉ करो आप एक आर्क जो स्ट्रेट लाइन को कट करेगी कहीं ना कहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18.1 सेंटीमीटर। वैसे देखा जाए तो 18.1 जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग आपके पास गेट होता है, तो ये आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने किए, ये आप देख सकते हो 18.1 को हमने ड्रॉ किया। जितनी ज्यादा वो बनती जाएगी उतने ज्यादा बड़े सेमी सर्कल्स आपके पास आएंगे, जितनी कम वैल्यू होगी उतना छोटा सेमी सर्कल आपके पास आएगा। नेक्स्ट के लिए देखो 12.4 को हमने ड्रॉ किया, 6.7 को हमने ड्रॉ किया, 9.3 को हमने ड्रॉ किया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए एक जनरल की अगर बात की जाए तो एक्स यूनिट आप लेके चलो, 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, उसके बाद क्या करना है, सेम वैसे ही आपको ड्रॉ करते जाना है जैसा जैसा हमने सिखाया था। मिड पॉइंट फाइंड किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर बी पॉइंट से 90 डिग्री जहां पे कट करेगा यही लेंथ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, फिर इतनी मेजरमेंट लेके नीचे तक हमने ड्रॉ किया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है।